जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गोयल क्लासेस। देखिए बेटा, आज हम 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास में सबसे मुश्किल टफ जो क्रिटिकल चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है और जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हम उसी से शुरू कर रहे हैं बेटा। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो जितना हो सकेगा हम इसको ईजीएस्ट वे में करने की कोशिश करेंगे और इजीली लैंग्वेज में जो समझाया जा सके उसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का देखिए, आज ये 10th क्लास में बहुत छोटा लेवल है, लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड +1 +2 में चले जाएंगे तो ये बेसिकली बहुत वाइड लेवल पे बन जाता है बेटा। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेन काम है इसकी आइडेंटिटी, इसके फॉर्मूलाज। जिस बच्चे को अप्लाई करने आ गए उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी बन जाता है। देखिए, पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको हम? त्रिकोणमिति। क्या मतलब? तीन जो कोण है, मिति मतलब होता है संगम। जहाँ 3 कोणों का संगम बन जाता है वो आपकी कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैंने ले ली एक ट्रायंगल। क्या ले ली मैंने? एक ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है। ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का जोड़ होता है 180। मुझे इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसका जोड़ 180 है। मतलब इस बात से है कि यहाँ पर 3 एंगल का ग्रुप बना हुआ है जो समेसन करके लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब जहाँ 3 कोणों का संगम बन जाता है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल का मेजरमेंट जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मेन ट्रायंगल यूज होनी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आप लोगों की जो मेन ट्रायंगल यूज होगी उसका नाम है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। मैं आपको वो ट्रायंगल बना के बताऊं तो उस ट्रायंगल के अंदर देखिएगा भाई, आपकी बनेगी कुछ ऐसे। इसको नाम दीजिए ए, इसको नाम दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी। इसको हम बोलते हैं बेस, आधार, जिसके ऊपर कोई चीज़ टिकी हो, बेस। ये बिल्कुल हाइट जो है परपेंडिकुलर का काम करेगी, लंबवत परपेंडिकुलर, और ये काम करेगी हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर एक थ्योरम जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको हम? पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर आपका होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लीजिए भाई, ये आपकी एक थ्योरम जनरेट होती है। इसके अंदर बात ध्यान रखिएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से भी और हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी होती है, हमेशा दोनों से बड़ी होती है। हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटी नहीं होती। हाँ, परपेंडिकुलर बेस चल जाएगा, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं होगा। और इसके सामने का जो एंगल बी है ये होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है अभी आप लोगों का? 90 डिग्री। ये है जी आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हमें ये ट्रायंगल यूज करनी है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पढ़ेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन पढ़ते हैं वो फंक्शंस आपके मेनली 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं आपके बेटा? 6 प्रकार के। पहला फंक्शन है आप लोगों का साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, ये थीटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? थीटा। और तीसरा है आपका टेन थीटा। ये जो चैप्टर है बेटा 9th स्टैंडर्ड तक, आपकी पहली क्लास से 9th स्टैंडर्ड तक कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन ये चैप्टर अपने लिए बिल्कुल नया है और इस चैप्टर का बहुत आगे तक यूज रहेगा, ठीक है। नंबर 4 पढ़ते हैं। 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं इसके टोटल बेटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोस का होता है सीकेंट और टेन का उल्टा होता है कोट। तो ये आपके 6 प्रकार के फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यूज करेंगे।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको राइट एंगल के बारे में, जिसमें हम इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला जनरेट होता है आपका, एक फॉर्मूला क्या जनरेट होता है इसमें कि पंडित बद्री प्रसाद, जैसे ये आपका है, इसको बेस को बी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को पी बोलते हैं, और सॉरी परपेंडिकुलर को पी बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोला। एस से बनेगा साइन, सी से बनेगा कोस, टी से बनेगा टेन। साइन का फॉर्मूला हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक बात और क्लियर करता हूं, आपके सामने एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, आपको मान लीजिए 10A निकालना है अकॉर्डिंग एंगल ए। एंगल ए यहां है ना, तो ये बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेस, अकॉर्डिंग ए, अकॉर्डिंग एंगल ए। अगर हमें 10A की बजाय निकालना पड़ जाए 10C, तो अकॉर्डिंग टू सी, सी यहां पर है तो ये बेस कहलाएगा अकॉर्डिंग सी, ये बेस। अगर हमें सी एंगल दिया हो तो ये अकॉर्डिंग सी। तो ये बात ध्यान रखें बेटा, ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसका बेस है। अब हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन रीड करें बेटा, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल है B के ऊपर राइट एंगल। ठीक है, आप राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम। B के ऊपर 90 डिग्री का करूंगा मैं, ये 90 डिग्री हो गया आपका। इसमें बोला कि AB जो दे रखा है वो 24 है, BC जो दे रखा है वो 7 है। सबसे पहले हमारे पास तीनों साइड का होना मैंडेटरी है, तो आप AC निकालिए, हाइपोटेन्यूज है तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मुझे निकालनी है, AB है 24, BC है 7, और ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो अंडर द रूट, इसका हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49। इसको आप एडिशन करने के बाद देखेंगे 625, जिसका रूट होता है 25। लीजिए बेटा, आप लोगों की जो AC आई है वो 25। हमें निकालना क्या है पहले पार्ट के अंदर, साइन A कोस A अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ी साइड हमेशा क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो साइन A जो कि फॉर्मूला पड़ता है इसका P/H, P/H मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, आप फॉर्मूला देखें, साइन का फॉर्मूला P/H, साइन का फॉर्मूला लगा दे वहाँ पर आप P/H, P 7 बनेगा, H 25, क्योंकि बेस ये बना अकॉर्डिंग A। कोस A, कोस होता है बेटा B/H, यहाँ पर B है 24, H है 25। ठीक है, सेम सेकंड पार्ट है आपका साइन C एंड कोस C एंड अकॉर्डिंग टू C के अकॉर्डिंग ये राशि, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। साइन C P/H, P है 24, H है 25, इसका रहेगा B/H, B है 7, ये है 25। लीजिए बेटा, आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड में आप लोगों को बोला गया है कि आपको एक फिगर गिवन है, क्या गिवन है, फिगर 8.13। उस फिगर को आप कंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले फिगर है P, यहाँ Q, यहाँ R, जिसमें ये बोल रखा 12 सेंटीमीटर, ये 13। हमें फाइंड आउट करना है 10P
माइनस कोट आर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बेटा फाइंड आउट करते हैं हम। अब इसके अंदर बात करते हैं पहले बेस की। बेस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, ये 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस का वहाँ जाएगा माइनस 25 बचेगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर आएगा रूट 25 का रूट होता है जी 5, ये क्यू आर आ गया अभी आपका। ठीक है, 10p, ये 5 आया है, 5 लिख दें आप यहाँ पर। 10p अकॉर्डिंग टू p, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 10 होता है p अपॉन b। अब कोट आ गया, कोट होता है 10 का उल्टा। मैंने आप लोगों को जब फंक्शन पढ़ाए थे ये 6 प्रकार के, इसमें बताया था कि 10 का उल्टा कोट होता है। तो हम जो 10 का फॉर्मूला p अपॉन b, तो कोट का फॉर्मूला क्या बनाएगा b अपॉन p, क्या बनाएगा b अपॉन p। तो अब हम यहाँ पर b अपॉन p को अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला b अपॉन p। p के अकॉर्डिंग ये है परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12, बेस है 12, एंड अकॉर्डिंग टू r बेस है r के अकॉर्डिंग ये 5 और परपेंडिकुलर 12, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका अल्टीमेट आंसर कितना बचेगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया है आप लोगों का वो आया है 0। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे सकूं। ठीक है, अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। इफ साइन a इज इक्वल 3/4, साइन a की वैल्यू है 3/4। नाउ कैलकुलेट कोस a एंड tan a, मुझे ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले आप यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, राइट एंगल ट्रायंगल। a बेस में ले लीजिए क्योंकि a के अकॉर्डिंग काम चलाना है। साइन होता है p अपॉन h, तो इसका मतलब ये p है, ये h है, 3/4। पहले आप बेस निकालिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 16 प्लस का वहाँ जाएगा माइनस, ba का स्क्वायर इस साइड आएगा अंडर द रूट, तो ये आ गया 7 का अंडर द रूट, ये आया 7। मुझे निकालना कोस a, कोस होता है आप लोगों का b अपॉन h, b है √7, h है 4। फिर निकालना tan a, tan का फॉर्मूला होता है आप लोगों का p अपॉन b, जो कि बनेगा 3/√7। लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है यहाँ पर गिवन है 15 कोट a इज इक्वल टू 8, और हमें निकालना है साइन a और सीकेंट a। यहाँ पर आप निकालें कोट a, जस्ट ए मिनट, कोट a निकालेंगे आप। यहाँ पर कोट a आएगा 8/15, कोट a कितना आएगा 8/15। तो हमें पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जिसके अकॉर्डिंग कोट का फॉर्मूला होता है tan का अपोजिट, tan होता है p अपॉन b, तो ये हो जाएगा b अपॉन p। ये b है, ये p है। पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लें। AC का स्क्वायर बराबर है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, ये स्क्वायर इस साइड आएगा रूट, 289 का रूट होता है जी आपका 17, तो ये आएगा अभी आप लोगों का 17। मुझे निकालना है यहाँ पर साइन a, साइन होता है p अपॉन h, 15/17, और सेकेंड होता है कोस का अपोजिट, कोस होता है b अपॉन h, उल्टा कर दीजिए h अपॉन b, 17/8। लीजिए भाई आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला गया है बेटा कि सेकेंड थीटा जो है इज इक्वल है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच के निकालिए। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्ट करें राइट एंगल ट्रायंगल A B C, थीटा मैंने यहाँ ले लिया, अकॉर्डिंग एंगल थीटा चल रहा है तो थीटा मैंने यहाँ ले लिया।
ये होता है कोस का उल्टा, कोस बी अपॉन एच, तो ये उल्टा एच अपॉन बी, तो ये 13, ये 12। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर विल बी 5। 5 कैसे आया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ ये 169, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ लेके आए, ये रूट 25 का रूट 5। मुझे यहाँ पर जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे चाहिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारे के सारे चाहिए। पहला साइन थीटा जो कि होता है पी अपॉन एच, पी है 5, एच है 13। फिर चाहिए कोस, कोस वैसे भी सीकेंड का उल्टा होता है, उल्टा कर दीजिए। थर्ड है टेन थीटा, टेन होता है जी आप लोगों का पी अपॉन बी, पी है 5 और बी है 12। उसके बाद चाहिए कोसिकेंट, कोसिकेंट बताया था मैंने आपको साइन का उल्टा होता है 5 अपॉन 13 का रेसिप्रोकल। फिर कोस का उल्टा सीकेंट जो कि हमारे पास था, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट इसका उल्टा कर दीजिए 12 अपॉन 5। लीजिए बेटा जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हुए थे 6 होते हैं टोटल, एक हमें गिवन था तो हमने बाकी निकाले 5। ठीक है, तो नेक्स्ट चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 में है एंगल ए एंगल बी दो एक्यूट एंगल है। एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए और बी एक्यूट, ये एंगल एक्यूट होते हैं बेटा जो 90 डिग्री से कम हो। तो ये सी आप 90 डिग्री का ले लीजिए, जो 90 का होता है वो एक्यूट नहीं होता, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोस ए अगर बराबर है कोस बी के, तो ये गिवन है, ये गिवन है, तो आप प्रूव कीजिएगा कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, दोनों एक्यूट एंगल को इक्वल दिखाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी दिखा देते हैं इसको हम। तो चलिए हमें जो गिवन है वो ले लीजिए। गिवन केस है कोस ए इक्वल कोस बी। वैसे कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा होता है बी अपॉन एच अकॉर्डिंग टू ए। अकॉर्डिंग ए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, तो बी है ए सी और एच है ए बी इज इक्वल, एंड अकॉर्डिंग टू बी ये बेस रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो कोस बी के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपो मतलब बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए सी इज इक्वल आया बी सी। ये जो साइड है ए सी, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल है। अगर कोई भी दो साइड बराबर होती है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल, बिकॉज साइड्स आर इक्वल। तो हमें बात भी क्या प्रूव करनी थी? एंगल ए किसके बराबर आए? एंगल बी के। लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर एंड होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोला गया है, रीड कीजिए। कोट थीटा गिवन है, कोट थीटा कितना है? 7/8। पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। कोट होता है भी आप लोगों का P अपॉन P का उल्टा कर दो, B अपॉन P, ये 7 ये 8। अब आप पाइथागोरस थ्योरम खुद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये निकालेंगे, आपका आएगा 113। हमें जो निकालना पहले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच, इसका स्क्वायर, इसका बी अपॉन एच। ऊपर बचेगा भी आपका 64 अपॉन 113, यहाँ बचेगा भी आपका 49 अपॉन 113। यहाँ खोल दिया स्क्वायर हमने, एलसीएम आएगा 113 माइनस 64 बचेगा। यहाँ भी एलसीएम आएगा, इससे कैंसिल आउट, ऊपर घटाएं 49 नीचे घटाएं 64। लीजिए बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल, हमें निकालना कोट स्क्वायर थीटा। कोट वैसे भी गिवन है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 49 अपॉन 64। लीजिए ये आप लोगों का 7th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। चलिए बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? 3 कोट ए इक्वल टू 4। तो आपकी कोट ए की वैल्यू आएगी 4/3। कोट ए के अकॉर्डिंग क्या होता है? कोट बी अपॉन पी, ये बचेगा 5 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये आप खुद अप्लाई करें। आप हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल दिखाना है
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए सबसे पहले, आप रखिए वैल्यू। कोट होता tan का उल्टा, उसका उल्टा कर दीजिए आप। सेम यहाँ पर उल्टा कर दीजिए आप। ये 9/16 बचेगा, ये 9/16 एलसीएम लेंगे आप। 16 में से 9 जाएगा, यहाँ 16 एलसीएम आएगा, 16 में आप 9 जोड़ेंगे, ये कट गया 7/25। ये आया लेफ्ट हैंड साइड, क्या आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं निकालू राइट हैंड साइड को, कोस स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू आएगी आपकी b/h 4/5, फिर आएगा साइन ए, साइन होता p/h 3/5। यहाँ से वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। वैल्यू रख दी मैंने, फॉर्मूले में पुट किया अपने। ये 16/25, ये 9/25। आप एलसीएम लेंगे 25, 16 में से 9 जाएगा 7। देखिए बेटा दोनों साइड आपकी बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आई राइट हैंड साइड के। ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल B के ऊपर, ABC राइट एंगल B के ऊपर हमें tan A दे रखा है 1/√3। tan होता है भी आप लोगों का P/B, यहाँ पर ये P रहेगा क्योंकि मैंने A ऊपर ले लिया तो ये बेस बना, तो ये बचेगा √3, ये बचेगा 1, तो ये निकालेंगे आप 2 आएगा। कैसे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, 4 का रूट आपका 2 आ गया हाइपोटेन्यूज। अभी हम बात करते हैं इसके अंदर जो निकालना है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये होता है P/H अकॉर्डिंग टू सी, ये बेस रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू ए, कोस ए के अकॉर्डिंग, यहाँ कोस है ए के अकॉर्डिंग बेस, ये हाइपोटेन्यूज, एंड अकॉर्डिंग टू सी ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका हो जाएगा 1/4, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3/4, एलसीएम 4 आएगा, 4 बचेगा, कट करके आपका आंसर कितना बढ़ेगा 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सेम सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। आप अप्लाई करके देखें, आपको पता चलेगा आपको आता है या नहीं आता। 10th क्वेश्चन चेक करें आप। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है P/Q राइट एंगल है क्यू के ऊपर। आप P/Q बनाइए जिसमें राइट एंगल है क्यू के ऊपर, जिसमें बोला गया है कि PR और QR दोनों मिला करके आपके 25 है। PR ये रहा, QR ये रहा, दोनों मिला करके 25 है। PQ दे रखा 5, ये 5 दे रखा है आपको, ये दोनों मिला के 25 है। मैंने इसको x मान लिया, क्या मान लिया x, तो QR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 माइनस x। मैंने इसको मानना है x, तो ये आया 25 माइनस x। पहले आप इसमें अच्छी से वैल्यू निकालें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका सेम रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस का x स्क्वायर वहां जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 50 यहाँ आएगा प्लस का, ये 650 बनेगा। इससे काटेंगे तो x की वैल्यू बचेगी 13। अगर ये x 13 है और 25 में से 13 जाएगा, ये बचेगा 12। अब मुझे निकालना क्या है, साइन p कोस p tan p अकॉर्डिंग टू p, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये होता है P/H, P है 12, ये 13, कोस का B/H, tan का P/B। लीजिए भाई आप लोगों का आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर हमें निकालना है ट्रू फॉल्स। क्या निकालना है, ट्रू फॉल्स। लॉजिकली हो सकता है कोई, ध्यान से देखिएगा। tan A हमेशा लेस देन होगा 1 से, नहीं भाई, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 4 यहाँ 3 ये 5 होती है मान लो, तो tan होता है P/B जो कि 4/3 आएगा, 4/3 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये बात गलत है, आंसर आएगा फॉल्स। सेकेंड पार्ट है सेकेंड A होगा 12/5, सेकेंड होता है H/B, यहाँ H B से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, H B से बड़ा होना चाहिए, तो ये बात सही है, ट्रू। थर्ड पार्ट है आप लोगों को कोस A, एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म किसकी, कोसिकेंट एंड एंगल A,
बेटा कोसिकेंट अपने आप में अलग फंक्शन होता है, कोस अपने आप में अलग फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन ही अलग है, तो ये इसकी एब्रीविएशन नहीं है, फॉल्स। क्या आंसर आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन कोट एंड ए। ये आपका प्रोडक्ट में नहीं होता बल्कि एंगल में होता है, तो ये बात भी गलत, फॉल्स। सेकेंड थीटा इज सॉरी साइन थीटा बोला था, क्या बोला है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल है 4/3। साइन होता है आप लोगों का P/H, ये P है ये H है, तो यहाँ P बड़ा हो गया H से, ये बात बिल्कुल गलत, H हमेशा बड़ा होता है P से, तो ये बात गलत है, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। लीजिए बेटा, आप लोगों की एक्सरसाइज पहली यहाँ पर कंप्लीट होती है, एक एक क्वेश्चन मैंने बकायदा आपको करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई जरा सा भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकूं और आगे एक्सरसाइज को करवा सकूं। थैंक यू।